दोस्तों नमस्कार। हम सबके जीवन में समस्याएं हैं। मानव जीवन समस्याओं से घिरा हुआ जीवन होता है। हर किसी के जीवन में कुछ समस्याएं, कुछ दर्द, कुछ न कुछ लगा ही हुआ रहता है। लेकिन अब हमारा बिहेवियर है कि हम इन समस्याएं, इन दर्द को किस तरह से देखते हैं। किसी का नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है, तो किसी का नेचर उस समस्या को और उलझाने वाला होता है। और यह हमारा बिहेवियर ही तय करता है कि हम उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं अथवा नहीं। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो कई लोग का एटीट्यूड ऐसा होता है कि वे उसे सुलझाना चाहते हैं। कई लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे उनके लिए अब ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। वे अपने लोगों पर चिड़चिड़ाने लगते हैं, अपने आसपास के लोगों पर अपनी कुंठा दिखाने लगते हैं और अपने जीवन में एक असफल आदमी की तरह बिहेव करते हैं। हमारा यह प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर किस तरह हम डेवलप करें, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हमें कई आदतें छोड़नी होंगी। जब आपका मन, आपका हृदय अंदर से शांत होगा, तब आपका जो बिहेवियर होगा वह प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। जब आप अंदर से भरे हुए हैं, आप लोगों से नफरत पाले हुए हैं, लोगों से कुंठाएं पाले हुए हैं, आप गलत सलत काम करते फिर रहे हैं, तब आपका नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकता। क्योंकि आपने अपने आप को ऐसी ऊर्जा में घेर कर रखा है जहाँ से आप कैसे किसी समस्या को सुलझा सकते हैं। आप केवल उलझाने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चित्त, आपका चेतन अवस्था बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सिद्ध है। अब सिद्ध का अभिप्राय क्या? जो सीधा साधा है, जिसके भीतर कोई मलिनता नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं है, वह व्यक्ति ही प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का हो सकता है। आपको इस तरह का व्यवहार लाना होगा। एक अहंकारी चित्त कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकता। रावण जैसा विद्वान, शायद इस धरा पर उस जैसा कोई विद्वान हो। कहाँ गई उसकी वह विद्वता? केवल अहंकार नामक रोग ने उसे खा लिया। यह अहंकार अगर आपके जीवन में आए, तब आपका नेचर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं हो सकता। हमें अपने अहंकार को एक किनारे रखना होगा। हमें एक शांत व्यक्ति बनना होगा। हमें एक ज्ञान को सीखने वाला व्यक्ति बनना होगा। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ सीखने को उत्सुक है, वह छोटा हो या बड़ा हो। कई लोगों को कई प्रकार के अहंकार हैं। किसी को बल का अहंकार, किसी को बुद्धि का अहंकार, किसी को हिंदू होने का अहंकार, तो किसी को मुसलमान होने का अहंकार। और यह अहंकार जब तक आपके जीवन में है, आप ज्ञान तो बहुत पालेंगे लेकिन विद्वान नहीं हो पाएंगे। और असली विद्वता है कि एट ए मोमेंट पे जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आप उससे किस तरह सुलझाते हैं। ऐसी ही मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक गांव में एक पहलवान था। वह बहुत बलिष्ठ था। उसका नाम था बलवीर। आसपास के गांव में उसकी बहुत धूम थी। वह अपने आसपास की सभी प्रतियोगिताएं जीत चुका था और प्रतियोगिताओं को जीतने के कारण उसके भीतर अहंकार भी प्रविष्ट हो चुका था। अब वह कई लोगों से दुर्भावपूर्ण व्यवहार करता था। किसी को भी मार देता था, किसी को भी गाली देता था। पूरे गांव के लोग उससे परेशान थे और बहुत अहंकारी हो चला था। वह किसी से एक सीधे मुंह बात नहीं करता या पीठ पीछे लोगों की बुराइयां ही करता रहता और अपने आप को श्रेष्ठ बताता। वही अहंकारी लोग जिन्हें केवल मैं और मैं ही दिखता है। वे अपने परिवार में हो, वे अपने दोस्तों के बीच में हो, वे समाज में हो, उन्हें मैं के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो ऐसे ही वह अहंकार से भर गया था। अब आसपास के गांव के लोग उससे डरने लगे थे। डर के वह जो बोलता वह करते। लेकिन गांव वालों ने सोचा कि कैसे इसे सबक सिखाया जाए, कैसे इसके अहंकार को, इसके घमंड को चूर किया जाए। उसी गाँव में बाहर से पढ़ाई करके एक विनय नाम का व्यक्ति आया और वह बहुत दुबला पतला था। उसमें ऐसा लगता कि सिंगल ढांचा की उसकी शरीर थी, हड्डियों का कंकाल वह दिखता था। लेकिन चूंकि वह विद्वान था, वह विद्वता हासिल करके उस गांव में आया था। सब उसके पास गए और सोचे कि यह विद्वान है, यह कोई रास्ता बताएगा। तो वह विनय, जो दुबला पतला लड़का रहता है, मुश्किल से 20-21 वर्ष की उसकी आयु रहती है और बलवीर उससे ठीक दुगनी आयु का 35-36 वर्ष का पूरा बलवान पहलवान रहता है। तब लोग उसके पास जाते हैं और विनय उनकी बातों को ध्यान से सुनता है और सोचता है कि मैं इसका कुछ हल निकालता हूँ। इसी बीच उस पहलवान ने अहंकार वसाकर, अहंकारी हमेशा कोई ना कोई गलती अवश्य करता है, उसने भी वह गलती कर दी। उसने उस गांव में मुनादी करवा दी कि जो भी मुझे हराएगा किसी भी प्रकार से, मैं अपनी हार मान लूँगा और इस गांव को छोड़कर चला जाऊँगा। यह
विनय ने भी यह बात सुनी जो दुबला पतला लड़का था, और उसे एक तरकीब सूझी और वह उस पहलवान के पास गया। वहाँ पंच बैठे, सब लोग बैठे, गांव के लोग बैठे, और उसने बोला कि ठीक है, कल एक प्रतियोगिता होगी, अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तब मैं मान जाऊंगा कि तुम असली पहलवान हो, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। वह पहलवान अहंकारवश बोलता है कि यह दुबला पतला व्यक्ति मुझे क्या हराएगा, और वह स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं यह प्रतियोगिता के लिए कल ठीक नियत समय पर पहुंच जाऊंगा। नियत समय पर उसे एक पुल के नीचे बुलाया जाता है। करीब 20 से 25 फीट की पुल रहती है, और वह दुबला पतला व्यक्ति लड़का विनय उससे कहता है कि यह रुमाल है, इस रुमाल को तुमको फेंक कर उस पुल तक पहुंचाना है। अब गांव के वहाँ सारे लोग इकट्ठा रहते हैं। अहंकारी पहलवान बोलता है बस इतनी सी बात है, यह तो मैं चुटकियों में कर लूँगा। विनय बोलता है ठीक है, ये लो रुमाल पकड़ो और इसे इस पुल तक पहुँचाओ। और वह रुमाल को पकड़ता है, मोड़ता है और पूरी ताकत के साथ पुल की ओर फेंकता है। रुमाल आधी दूरी भी तय नहीं कर पाती है और हवा में उड़ती हुई नीचे आ जाती है। यह देख पहलवान उसके अहंकार को और बल मिलता है। अहंकारी व्यक्ति थोड़ा ऊर्जा से भरा होता है, वह ऊर्जा गलत ढंग से होती है। वह पूरे ऊर्जा के साथ कि मैं कैसे हार सकता हूँ, वह पूरी ऊर्जा के साथ फिर प्रयास करता है। परिणाम आप जानते हैं, फिर क्या हुआ होगा। फिर रुमाल आधी दूर तक पहुंचा, फिर उड़ता हुआ वापस आ गया, और वह 2-3 घंटे तक पूर्ण प्रयास करता है, लेकिन उस रुमाल को उस पुल तक नहीं पहुंचा पाता है। फिर अंत में जब वह बोलता है कि मैंने अपनी हार मान ली, मैं इस रुमाल को पुल तक नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अहंकारवश अब वह यह भी बोलता है कि अगर मैं नहीं कर पाया, मेरे द्वारा यह नहीं हो पाया, तो शायद यह किसी के द्वारा नहीं हो पाएगा। तब विनय कहता है कि मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, मैं इस रुमाल को आसानी से पुल तक पहुँचा सकता हूँ। अहंकारी पहलवान फिर कहता है यह असंभव है, जो काम मैं नहीं कर पाया वह तुम कैसे कर सकते हो, चलो करके दिखाओ। अब विनय वहीं पुल के पास नदी के किनारे से कुछ कंकड़ इकट्ठा करता है, छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठा करता है, उसको रुमाल में अच्छी तरह बांधता है और थोड़ी ही ताकत लगाकर फेंकता है, और आसानी से रुमाल उस पुल तक पहुंच जाती है। और इस तरह से उस पहलवान को वह गांव छोड़कर जाना होता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी, लेकिन ये हमें सीख देती है कि अहंकार हमें हमेशा नीचे गिराता है। फिर विनय जो दुबला पतला व्यक्ति था, जिसके पास बल नहीं था, लेकिन उसके पास बुद्धि थी, और वह बुद्धि ऐसी कि उसने पहलवान को गांव से बाहर भेजने पे विवश कर दिया। अब यह बल या बुद्धि हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, बल बड़ा या बुद्धि, कई बुद्धि के तर्क में, कई बल के तर्क में देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि यह बल और बुद्धि दोनों की ही ज़रूरत है, लेकिन यह शांत मन के द्वारा ही कंट्रोल हो। अगर मन शांत है तो वह बल का सही उपयोग कर पाएगा, अगर मन शांत है तो वह बुद्धि का भी सही उपयोग कर पाएगा, और वही काम विनय ने किया। हमें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की तरफ ध्यान देना है। कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए उसे हमें चिंतन करना होगा। अब कई लोग चिंतन के नाम पर डिस्कशन करते हैं, वार्ता करते हैं। कुछ एक निर्णय, छोटे से जीवन का निर्णय लेना हो, वह 2-2, 3-3 घंटाएं उनके घर में वार्ताएं चलती हैं। छोटे से टॉपिक पे एक छोटा सा कोई काम करना हो जिसका निर्णय मैं स्वयं ले सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, लेकिन उसके लिए वह पूरे जमात को बैठाता है, घर परिवार के सब लोगों को बैठाता है, फिर निर्णय लिए जाते हैं। क्या यह प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है? आपकी समस्याओं को कौन सुलझाएगा? या तो आपका गुरु या तो आप स्वयं। तो किसी भी समस्या को निपटाने का जो तरीका है वह 2 चीज़ आपके बहुत काम आएगी। पहला, उस समस्या से जूझना। जब कोई समस्या आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसे आपको सामना करना ही पड़ेगा। दूसरा, धैर्यपूर्वक, धैर्य रखकर उस समस्या को निपटारे करने की कोशिश। पहला है जूझना। जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो मैं सबसे कठिन जो बॉलर होती थी, मैं कोशिश करता था कि मैं उसकी गेंदों को खेलूं। या मैं वीडियो गेम जब छोटे में खेला करता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं सबसे हार्ड लेवल का जो होता था मैं पहले उसको ट्राई करूं। ऐसा करने पे जो इजी लेवल होते थे वह आसानी से पार हो जाते थे। या जब हम क्रिकेट खेलते थे और जब से सबसे
टफ बॉलर को हमने फेस कर लिया, 3 या 4 गेंद लगते थे, हमने उन गेंदों का सामना कर लिया, तो फिर बाकी गेंदबाज हमें कम मुश्किल वाले लगते थे। तो किसी भी समस्या को निपटाने का जो तरीका है उससे सामना करना, उससे भागना नहीं, उससे वो समस्या आ गई तो उससे आपको बिफरना नहीं है, आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। कई ऐसे लोग होते हैं अपने घर समाज में कोई चीज़ आ जाती है तो वे उसे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी पहाड़ टूट पड़ी हो। कई लोग आलस्य में जब होते हैं तो वे दर्द में होते हैं, उनके शरीर में दर्द होती है, फिर वे जब जिम या कोई एक्सरसाइज योगा वगैरह करते हैं तो फिर भी उनके शरीर में दर्द होती है, लेकिन यह दर्द उस दर्द से बेहतर है। और इस समस्या को निपटने का यही तरीका है कि आपको उसको सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपने शोएब अख्तर की गेंद खेल ली तो अनिल कुंबले की गेंद आप आसानी से खेल सकते हैं। और धैर्यपूर्वक, धैर्य बहुत ज़रूरी है। एक अधीर व्यक्ति, एक अधीरता से भरा हुआ व्यक्ति कभी प्रॉब्लम नहीं सुलझा सकता, वह उलझाने वाला ही एटीट्यूड रखेगा। वह छोटे से छोटी चीज़ क्यों ना हो, उसमें उसका स्वभाव उलझाने वाला ही होगा। वह अपने घर परिवार के लोगों पर ही चिड़चिड़ाता रहेगा। लेकिन जिसका व्यवहार प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है वह शांत होगा, वह धैर्य रखेगा, वह उस समस्या का सामना करेगा। किसके जीवन में समस्या नहीं है? एक अमीर हो, एक गरीब हो, एक सफल हो, एक असफल हो, एक योगी हो, एक व्यापारी हो, हर किसी के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन असली पुरुष वह है जो उन समस्याओं का सामना खुले दिल के साथ करता है और उस समस्याओं को खुद आत्मसात करता है। वही स्वभाव आपको समस्या को निपटारा दिला सकती है। तो आपको समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा, आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा और उसे धैर्यपूर्वक उसे निपटारा करने की कोशिश करनी ही होगी। इसी प्रकार आप अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बना सकते हैं। आप समस्याएं आएंगी, दर्द आएंगे, मुश्किलें आएंगी तो आप रोने लगेंगे, चिड़चिड़ाने लगेंगे, दूसरों पर दोष देने लगेंगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, फिर आप उस समस्या को कभी नहीं निपटा सकते और आपका जीवन एक असफल व्यक्ति के तौर पर ही बीतेगा। इसलिए समस्याओं का सामना करिए। बिना सामना किए कोई भी समस्याएं हल नहीं होती, वह छोटी हो या बड़ी हो। तो इस तरह से आप समस्याओं का सामना करेंगे तो ज़रूर समस्याएं फिर आपके जीवन में रहेंगी, लेकिन उसका हल भी आपके द्वारा ही निपटेगा।